धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सांप्रदायिक नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नोएडा में गिरफ्तार 150 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाई है। आज ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट किसान पर इकट्ठा होंगे। पंच के अलावा किसान अफसरों से बातचीत भी करेंगे। भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की मांगे जायज है और मांगों को लेकर संघर्ष लगातार जारी है। तो इधर मंगलवार देर रात किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए योगी सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन भी कर दिया है। कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। मंगलवार देर रात किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया। कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में 4 और सदस्य भी हैं। इनमें पीयूष वर्मा विशेष सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास, संजय खत्री एसीईओ नोएडा, सौम्य श्रीवास्तव एसीईओ ग्रेटर नोएडा, कपिल सिंह शामिल हैं। नोएडा में किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें 0 पॉइंट पर कई किसान इकट्ठा होंगे। आगामी रणनीति को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि अफसरों के साथ बातचीत की खबर भी सामने आ रही है। हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर दोबारा किसानों से बातचीत की जाए। फिलहाल प्रेरणा स्थल से किसानों को हटाया गया था, जिसके बाद अब उनकी रिहाई की मांग को लेकर महापंचायत बुलाई जा रही है। भारी मात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात है। खबर यह भी है कि हो सकता है दोबारा से वार्ता हो और उम्मीद है कि इस वार्ता में कुछ नतीजे निकलकर सामने आए। योगी सरकार ने इस मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक स्पेशल कमेटी का गठन की बात भी कही है। 1 महीने के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी, जिसके बाद शासन की ओर से फैसला लिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नोएडा में किसानों की रिहाई को मांग को लेकर किसानों का संघर्ष तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बेहद सजग नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें तमाम अनुभवी लोग शामिल होंगे, जिससे जांच प्रभावित ना हो और इस पूरी कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सौंपी जाएगी। हालांकि फिलहाल प्रशासन की ओर से किसानों को स्थान से हटाया गया है। अब इनकी रिहाई की मांग को लेकर किसान संघर्ष तेज कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक महापंचायत भी बुलाई गई है। आगामी रणनीति को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। अपनी कई मांगों को लेकर किसान जिद पर अड़े हुए हैं, तो वहीं शासन और प्रशासन इन्हें समझाने की पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। जीरो पॉइंट पर भारी संख्या में किसान एकत्रित होंगे। आगामी रणनीति को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि इस बार अफसरों से बातचीत बन जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज जुड़ गए हैं। कंचन, इससे पहले हम महापंचायत पर आए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर किसानों को बंद क्यों किया गया? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार किसान अपनी मांग को लेकर लगातार कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण के बाहर काफी टाइम से वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी ऐसी 4 मांगे हैं जो कि जिनको लेकर वो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं और इससे पहले भी कई बार किसानों ने अपने धरना प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने खुद संज्ञान लिया था और हाई पावर कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन आप बताना चाहूंगा कि बीते 2 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद
वो संसद से घेराव करने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको जो महामाया फ्लाईओवर है उसके पास प्रेरणा स्थल पर रोक लिया गया था और किसानों से 7 दिन का नोडल प्राधिकरण यानी कि तीनों प्राधिकरण उन्होंने समय मांगा था कि आप उन्हें 7 दिन का समय दे दीजिए। लेकिन बावजूद इसके किसान जो प्रेरणा स्थल के अंदर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक साथ कल पुलिस वहां पर पहुंची है। पहुंचने के बाद जो किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको लगभग 150 किसान, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। फिलहाल महिलाओं को जो है उन्हें घर पहुंचा दिया गया है। नतीजतन जो पुरुष किसान थे उनको लोकल जेल भेज दिया है। तो इसको लेकर आज जो तमाम जितने संयुक्त किसान मोर्चा है उसने आह्वान किया है कि आज हम एक महापंचायत करेंगे जिसमें नरेश टिकैत और चौधरी राकेश टिकैत किसान नेता जो कि बड़े चेहरे हैं वो उसमें शामिल होंगे। साथ ही जो भारतीय किसान भानु है उन्होंने भी ऐलान किया है कि जितने भी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग आज इस पंचायत में पहुंचे, उसके बाद दिल्ली के लिए कूच करें। जी कंचन, देखिए मुख्यमंत्री जैसे ही कोई ऐसा मामला सामने आता है मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन लेते हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि क्या इस बार दोबारा से खबर सामने आ रही है कि अधिकारियों के साथ वार्ता हो सकती है? क्या ऐसी कुछ अपडेट सामने आ रही है? इस महापंचायत के दौरान अफसरों के साथ बातचीत हो सकती है क्या? इस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद लगातार सूरत में जो राजनीतिक हलचल है विपक्ष लगातार तेज हो गई है। उसको लेकर खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फिर से हाई पावर कमेटी गठन कर दिया है जिसमें 1 महीने का समय मांगा। 1 महीने में वो रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण के जो एसीओ हैं वो उसमें शामिल है। साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुझे 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट प्रेषित करें और इसमें जो किसानों की मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करने की बात की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके लेकिन किसानों की आज महापंचायत है जिसको लेकर आज गौतम बुद्ध नगर में BNR 163 लागू है, जिसको लेकर तमाम जो पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। सारे जो बॉर्डर हैं यहाँ पर, जो चिल्ला बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, जितने भी यूपी से लगे हुए बॉर्डर है सभी पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है क्योंकि किसान दिल्ली के लिए कुछ ना कर सके। साथ ही मैं आपको बता दूं जो महापंचायत है आज महामाया फ्लाईओवर पर किसान जुटेंगे। साथ ही 0 पॉइंट बनाया गया ग्रेटर नोएडा पर, वहाँ पर जो महापंचायत वहाँ शुरू होने वाली कुछ ही देर में। और खुद जो महापंचायत को जो नेतृत्व करेंगे वो चौधरी राकेश टिकैत करेंगे। जी कंचन, बिल्कुल देखिए कई बार ऐसा हो चुका है कि शासन और प्रशासन दोनों ने ही किसानों से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन आखिर ऐसा क्या मामला है कि बार बार पेच फंस जाता है? दोनों के बीच समझौता क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो किसानों की मांगे हैं वो एक किसानों की मांगे, जो किसानों की जो भूमि अधिग्रहण हुई थी तो किसानों की मांग है कि इसका 10% मुआवजा वापस मिले। साथ ही जो पहले की जो उन्होंने अपना मुआवजा दिया था उसको आज जो दर चल रही है उसमें बढ़ोतरी हो। साथ ही जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास भूमिहीन किसान है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो उनके बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, ऐसी 4 मांगे हैं किसानों की जो लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले भी कई बार किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और खुद कई बार किसानों के पुलिस के आपस में तकरार भी हुई है, लेकिन बावजूद इसके जो प्रशासन है वो दिल्ली के किसानों को नहीं जाने देता है। फिलहाल जो किसान है वो कल तक वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल वहाँ पर पुलिस ने जितने किसान थे सबको जेल भेज दिया है। लगभग 150 किसान है उसमें, और जो महिला है उनको सैकल घर भेज दिया है। साथ ही अगर बात की जाए उनकी गाड़ियों की तो पुलिस ने फिलहाल गाड़ियों को, जितनी गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी उनको सबको सीज कर दिया टो करके। जी बिल्कुल कंचन, देखा जाता है जब ऐसे भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं तो आम जनता को भी परेशानी होती है, यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है और उपद्रव का खतरा भी बढ़ा रहता है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम कंचन वहाँ पर देखे जा रहे हैं? किसान लगातार दिल्ली के लिए कुछ करने की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो जिला प्रशासन है वो रूट डाइवर्ट करता है। और अगर हम बात करें बीते 2-3 सितंबर की तो लगभग जो 3 घंटे तक जो गौतम बुद्ध नगर में जाम रहा। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि DND एक्सप्रेसवे, मामा एक्सप्रेसवे ऐसी फ्लाईओवर है, ऐसे रोड है ये, यहाँ पर जो दिल्ली का और दिल्ली से जो लखनऊ तक का जो सफर तय करते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर लगभग पूरी यातायात व्यवस्था बुरी तरीके से खराब हो जाती है। अगर आज की बात करें तो आज ही रोड डाइवर्ट कर दिए गए क्योंकि तो किसानों की महापंचायत है, तो ऐसे में कहीं न कहीं बिल्कुल जो आम पब्लिक है उसको दुख परेशानी झेलनी पड़ती है। जी कंचन, एक हाई पावर कमेटी के गठन की बात भी कही गई है, इसमें क्या कुछ खास है? देखिए हाई पावर कमेटी गठन की बात करें, इसमें जो नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण के जो एसीओ हैं वो शामिल है। साथ ही इसमें कई ऐसी बड़े अधिकारी शामिल हैं जो इसका टीम का नेतृत्व करेंगे। साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने के अंदर इसमें रिपोर्ट मांगी है। साथ ही किसानों से कहा है कि आप हमें 1 महीने का समय दीजिए, लेकिन किसान जिस तरीके से कल किसानों की गिरफ्तारी हुई है, किसानों को पुलिस की तरफ से ले जाया गया है,
भरकर गाड़ियों में, तो कहीं ना कहीं जो किसान इससे नाराज हैं और इसलिए आज महापंचायत की बड़ा ऐलान किसान कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद जो राकेश टिकैत उन्होंने वीडियो जारी किया था और वीडियो में यही उन्होंने खुद योगी सरकार को कड़ी कहा था, कसते हुए कहा था कि जिस तरीके से लगातार आप टीम का गठन कर रहे हैं, लगातार कमेटी गठन कर रहे हैं, अगर इसमें दम होता तो उससे पहले ही सब हो जाता। तो कहीं ना कहीं जो आज जो राकेश टिकैत है वो खुद आज ग्रेटर नोएडा में महापंचायत करेंगे, उसके बाद क्या निकलता है हम अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो वो तुरंत प्रभाव से इसको लेकर फैसला लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी पार्टी की ओर से लगातार इस मुद्दे को सियासी तौर पर उछाला जा रहा है। कितना सही है विपक्षी पार्टियों का इन मुद्दों में हस्तक्षेप करना, क्योंकि स्वाभाविक है कि शांति व्यवस्था इन मुद्दों से प्रभावित होती है। कंचन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? कंचन, आपसे संपर्क हो पा रहा है? ठीक है, अब थोड़ी देर में कंचन भारद्वाज से हम फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान एक जगह पर एकत्रित होंगे, वहां पंचायत का आह्वान किया गया है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। हाई पावर कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इस बात की जानकारी सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने दी। तो वहीं मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी और प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। तो वहीं जिलाधिकारी ने संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा रखी है। राहुल गांधी को भी न आने देने के लिए गाजियाबाद के डीएम और सीपी को पत्र भेजा गया था। राहुल को वहीं रोक लिया जाए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से पार्टी के प्रभारी और महासचिव अविनाश पांडे ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। उसी को लेकर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। गाजियाबाद और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर गेट पर तमाम पुलिस के बटालियन लगाई गई है, जिससे कहीं न कहीं संभल जाने से राहुल गांधी को रोका जाए। हालांकि दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस दोनों ही अपनी फोर्स को तैनात किए हुए है, जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। प्रशासन हर कीमत पर संभल जाने से राहुल गांधी को रोकने के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। देखिए, जो अभी तक हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है वो हमें कमांड ये मिली है कि यहाँ पे काफी भीड़ इकट्ठा है और चूंकि ये नेशनल हाईवे है और गाड़ियाँ बहुत स्पीड में यहाँ पे आती हैं, तो इस वजह से इस भीड़ को इन गाड़ियों से कोई दिक्कत ना हो, कोई जनहानि ना हो, इसके लिए हम लोगों ने बैरिकेडिंग करके इनका जो स्पीड है गाड़ियों का उसको थोड़ा स्लो कराया गया है। अभी सिक्योरिटी के लिहाज से ही यहाँ पे जो आप पुलिस डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं वो है। आगे जो भी कमांड हम लोगों को मिलेगा उसका हम संभल में निषेधाज्ञा लागू है, तो ऐसे में क्या अगर एलओसी जाने की कोशिश करेंगे तो आप रोकेंगे उनको? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा निर्देश नहीं है। अगर कोई भी ऐसा निर्देश आता है किसी को भी रोकने का या जाने देने का, उसका मैं पालन कराऊंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए कैसी जिद है राहुल गांधी की। जब जिला प्रशासन की ओर से एक बार आदेश जारी कर दिए गए, उसके बाद राहुल गांधी की जिद कितनी सही है? कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी पार्टियों का संभल दौरा कितना सही है और कितना गलत है, ये सोचने वाली बात है। संभल से जो तस्वीरें सामने आई बेहद ही भयानक थी और उसके बाद शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। दिन रात प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे स्थिति को काबू में लाया जाए
और आगे ऐसी कोई भी उपद्रव की घटना सामने न आए। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें बाहरी लोगों के प्रवेश पर कुछ दिनों तक संभल में आने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सियासत कर रही है। राहुल गांधी संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को एक पत्र भी लिखा गया, जिसमें मांग की गई कि राहुल गांधी को संभल आने से रोका जाए। हालांकि कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया कि राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात करने संभल पहुंचेंगे। अब राहुल गांधी की जिद को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। भारी संख्या में पुलिस बल बॉर्डर पर मुस्तैद है। ये तस्वीरें गाजियाबाद से हैं, जहां भारी संख्या में कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। इन सभी की मांग है कि राहुल गांधी को संभल जाने दिया जाए। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था के मद्देनजर अभी किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं है। लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र में लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दरअसल 2 दिन पहले इंस्पेक्टर की बेटी के साथ पर्स स्नैचिंग हुई थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर के साथ चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुए थे, जिसमें अपराधियों को पकड़ने के दौरान पुलिस की लुटेरों के साथ मिनी स्टेडियम के पास मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों स्नैचर्स घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, गत 29 नवंबर 2024 में थाना क्षेत्र विकासनगर में एक महिला के साथ पर्स छीने जाने की घटना हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए हमारी विकासनगर की टीम और उसके साथ साथ जो है उत्तरी जोन की क्राइम टीम को लगाया गया था। साथ में और टीमें गठित की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया ताकि मुखबिरान से जानकारी ली गई, जिसके क्रम में आज दिनांक 3 दिसंबर 2024 को यह सूचना मिली कि जो इस घटना में शामिल लोग हैं उनके बारे में मुखबिरान से सूचना मिली। 2 जगहों से इनको अलग अलग जगहों से हिरासत पुलिस में लिया गया। नोएडा में पुलिस कस्टडी रिमांड पीसीआर पर लिए गए आरोपियों की निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से थाना सेक्टर 49 पुलिस ने करीब 13 लाख रुपए की कीमत का 150 ग्राम सोना बरामद किया है। आरोपियों ने 14 सितंबर को सेक्टर 51 के घर में चोरी की थी। इन आरोपियों को पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों आरोपियों पर गुरुग्राम और नोएडा में मुकदमे दर्ज हैं। एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि संजय गर्ग ने 15 सितंबर को थाना सेक्टर 49 में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 14 सितंबर को वो घर से बाहर गए हुए थे। उस रात जब वो घर लौटे तो देखा कि घर का प्रवेश द्वार पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। आगे के कमरे के गेट की कुंडी टूटी हुई थी। जब उन्होंने घर के बाहर जाकर देखा तो घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। घर से रखी ज्वेलरी और कैश चोरी हो चुका है। पुलिस ने इस क्रम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चोरी की घटना को स्वीकार किया। तो वहीं आरोपियों की निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से 149.70 ग्राम वजनी जेवरात बरामद हुए हैं। महाराजगंज में पीएनसी कंपनी के डंपर से सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी भेजा है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर सोनेली राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर निर्माण पीएनसी कंपनी कर रही है। घटना गोरखपुर सोनेली राष्ट्रीय राजमार्ग के फरेंदा थाना क्षेत्र के मथुरा नगर इलाके की है। खबर महाराजगंज से है, जहां एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, शव को कब्जे में लिया गया है। ये पूरा मामला महाराजगंज का बताया जा रहा है, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महाराजगंज में सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है।
तो वहीं युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुरादाबाद में महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस की ओर से एक्शन भी ले लिया गया है। पूरा मामला मुरादाबाद का बताया जा रहा है, जहां महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई। जहां छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की थी, साथ ही विरोध करने पर दोनों ने मारपीट भी की। तो वहीं छेड़छाड़ और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साधु संतों और समाज सेवियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस क्रम में वाराणसी के मिंट हाउस स्थित विवेकानंद चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ता और साधु संत समाज सेवियों ने इकट्ठा होकर आक्रोश मार्च निकाला। यह आक्रोश मार्च वाराणसी के मिंट हाउस से चलकर कचहरी स्थित जिला कमिश्नरेट पर जाकर खत्म हुई, जहां पर तमाम समाज सेवियों ने सरकार को पत्र देकर बर्बरतापूर्वक हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज देखिए बनारस की काशी के हिंदू संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम चल रहा है। अब बांग्लादेश को चेतावनी दी जा रही है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि हमारे ही अंग हो। तो निश्चित तौर पर हमारे हिंदू जो रहते हैं यहाँ पर बांग्लादेश रहते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो वहाँ पर अगर हिंदू हैं तो उनका सम्मान करो, और नहीं करोगे तो विलीन कर दिए जाओगे, बाद में पछताओगे। देखिए, जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहाँ बर्बरता हो रही है, उस बर्बरता के विरोध में यहाँ पर हिंदू जनमानस एकत्रित होकर के विरोध कर रहा है कि आज जो है वहाँ पर जो है मठ मंदिरों को बैन किया जा रहा है, वहाँ पर रामकृष्ण को बैन किया जा रहा है। हम वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है और इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं और पूरा विश्व देख रहा है। इंडिया गठबंधन के सारे नेता देख रहे हैं, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही है। एक मौलवी के साथ अगर यहाँ थोड़ा सा कुछ हो जाए फिर देखो आग लग जाती है। तो आज हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बांग्लादेश सुधर जाए, नहीं तो फिर हमको जो है मजबूरन भारत में मिलाने के लिए बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,